मेरे पास उतना ही दल बचा है, मैं उनकी बलि नहीं दे सकता। आप इस तरह बात को टाल नहीं सकते। अगर मैं हार गया महाराज तो आप मुझे सैनिकी कानून के तहत सजा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ सबकी नजर हम पर है। अगर महाराज एक सम्मानित सेनापति को सजा देते हैं तो पूरी सेना नाराज हो जाएगी, है ना? चेंगताई, चलो चलें। महाराज, दोनों युद्ध की जीत के बाद चेंगयाओ और चेंगताई की सेना ने काफी खजाना पा लिया है। मुझे यकीन है अब वो और लड़ाई नहीं चाहते। वो जल्द से जल्द राजधानी पहुंचना चाहते होंगे। इस तरह वो अपनी ताकत बरकरार रख पाएंगे। अगर हमने ये मौका गंवाया और यूजी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो वो दोबारा हम पर हमला कर देगा। शाओ चेंगयाओ, तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी। महाराज, शाओ चेंगयाओ जानता है इस वक्त आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं। मगर आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम चाओ चेंगयाओ को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। जल्दी करो, चलो चलो चलो। आग! आग! पानी लाओ, जल्दी से पानी लाओ! आग बुझाओ! पानी लाओ! आग लगी हुई है! पानी लाओ जल्दी से! जल्दी जल्दी! अरे वहां पर खड़े क्यों हो? पानी लाओ जल्दी! मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। ये हमला लिंग के भाइयों ने करवाया है। बच के भागने के लिए आग लगा दी। खुशकिस्मत है कि मरने की कोई खबर नहीं, लेकिन पर क्या? सेनापति जी, हमारी जान तो बच गई पर सारा लूटा हुआ माल जलकर राख हो गया। अब हम अपने परिवार के लिए क्या लेकर के जाएंगे? क्या कहा? सारा माल जल गया? यहाँ क्या हुआ था? सिर्फ इनका ही नहीं, हमारा भी सारा माल राख हो जाएगा, समझ गए? मेरे सैनिकों, सभी लोग ध्यान से सुनो। लियांग ने हमें घेर लिया है, हमारे सैनिकों को मार रहा है। क्या हमें मिलकर लड़ना नहीं चाहिए? हाँ! उन्होंने हमारे शिविरों में आग लगाई, हमारे खजाने को नष्ट किया। क्या हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए? हाँ! वो सारे कमीने इस वक्त निनचैंग में हैं। हमें उनसे बदला लेना है। निनचैंग पर कब्जे के लिए हमें शिवची को पकड़ना है। क्या आप मेरा साथ देंगे? मुझे मेरे सैनिकों का पूरा साथ चाहिए। ये तुम सबको गुमराह कर रहा है, इसकी बातों में मत आना। बहुत अच्छे, सही कहा सिपाहियों। हम निनचैंग पर कब्जा करेंगे। अपना इनाम हम सभी को मिलकर वापस लाना होगा। हमें अपने दुश्मन से जीतने के लिए साहस और वीरता के साथ लड़ना होगा। हमारी जीत पर हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। आप सभी को वचन देना होगा मुझे। हम किसी भी बेगुनाह को जान से नहीं मारेंगे और ना ही किसी को लूटकर या मारकर उसका धन कमाएंगे। महाराज जिंदाबाद! बटालियन आगे बढ़ो! 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 जिंदाबाद! महाराज जिंदाबाद! महाराज, अभी अभी खबर मिली है कि हमने निनचैंग को घेर लिया है। सभी दिशाओं से चारों दरवाजों पर कड़ा पहरा लगा दिया है। आप बस आदेश दें, सैनिक हमला करेंगे। निनचैंग शहर जल्द ही हमारा होगा। बहुत खूब, शहर पर हमला बोल दो और यूजी को जिंदा पकड़ के लाओ। मैं अपने पुराने दुश्मन की झलक पाने के लिए
अब और इंतजार नहीं कर सकता। राजकुमार हैन दक्षिण दरवाजे पर तैनात होंगे, उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता मत छोड़ना। चेंगशू, तुम्हारी योजना की वजह से ही उससे जबरदस्ती युद्ध में शामिल होना पड़ा, पर मुझे चिंता है कि अगर उसे पता चल जाएगा कि उन कैदियों द्वारा लगाई गई आग तुम्हारी ही योजना का हिस्सा था, तो वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। महाराज की चिंता मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बढ़िया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महाराज, एक बुरी खबर है। ऐसे क्या बुरी खबर है जो तुम भागते चले आए? आप खड़े हो जाओ। शिवोजिन और उसकी सेना दरवाजा तोड़कर निकल गए। राजकुमार हान उनके जाल में फंस गए हैं महाराज। वो अपने आदमियों के साथ दुश्मनों के पीछे बहुत भागे थे। जाओ चेंगरुई, जाओ चेंगयाओ की दोनों बटालियंस को कभी हारने नहीं देगा। यकीनन वो किसी ताकतवर दल को उन्हें बचाने के लिए जरूर भेजेगा। उसके बाद हम उस सेना पर अचानक हमला करके उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। शेंग हमारे कब्जे में होगा। यह चेंगरुई बहुत अनुभवी और बहादुर योद्धा है। मुझे नहीं लगता उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अगर उन्होंने दोनों बटालियंस को आधे रास्ते छोड़ा नहीं तो। राजकुमार हान को इसी खाई में पकड़ा होगा। राशन खत्म होने पर वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे। फिर उनकी मदद के लिए सेना को इसी रास्ते से जाना होगा, और ये घात लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। याजी सैनिक दावपेचों में बड़े माहिर हैं। ये बड़ी खास जगह है। हमारा एक कदम हमें खाई में गिरा सकता है। मुझे डर है अगर हम चेंगियाओ से बाहर नहीं आ पाए तो हम हमारे सारे सैनिक खो देंगे। चेंगायो एक बदमाश है, पर उसकी सेना ऐसी मौत के लायक नहीं है। हमें कोई तुरुप का इक्का चाहिए। महाराज, मैं जाकर चेंगियाओ को बचाकर लाऊंगा। तुम्हारी योजना क्या है? मेरे पास एक कमाल की योजना है, आप बस देखते जाइए। चेंगजू, ये खतरा हो सकता है। तुम वहां नहीं जा सकते। ये महाराज का हुक्म है, मेरे पास और कोई चारा नहीं। पर सियो चेंगजू, वो सारे के सारे तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। फिर तुम उसे बचाने क्यों जा रहे हो? मैं उसे बचाने नहीं जा रहा, बल्कि मैं हमारे सैनिकों को बचाने जा रहा हूं। अगर इस वक्त मैं पीठ दिखाऊंगा तो मुझ में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? मैं भी साथ चलूंगा। महाराज, महाराज, ये खुशखबरी है। यह ने शूजी को हरा दिया और राजकुमार हन को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया। वो अपने खेमे में लौट आए। बहुत खूब, लाजवाब। चेंगजू, तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर सबको जंगल से बाहर निकाला। हमारी बटालियंस की ओर से मैं तुम्हें ये जाम पेश करता हूं। चीयर्स। शुक्रिया महाराज। मैं शेंग साम्राज्य का सिपाही हूं। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। चेंगजू, यूजी कोई मामूली शख्स नहीं है। उसने बाहर निकलने वाले सारे रास्तों पर जाल बिछाए होंगे। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम उसे मात देने में कामयाब कैसे हो गए। वो बस एक छोटी सी तरकीब थी महाराज।
उसे भूल जाइए। छोटी तरकीब कहकर उसकी इज्जत कम मत करो। तुम कुछ ज्यादा ही सीधे साधे हो। महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। इस बार चैंग्यू निडरता में हम सबसे आगे निकल गया था। अच्छा, ऐसा क्या किया इसने? सभी को बताओ तो सभी जानना चाहेंगे। सबसे पहले जब ये निंगडोंग में आया था, इसने सबसे पहले अच्छे से घाटी को समझ लिया। उसे लगा कि सूरज की रोशनी बाहर से कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए उसने सेना से अपने ढाल और हथियारों को चमकाने के लिए कह दिया, और उसकी चमक से दुश्मनों का ध्यान तुरंत ही भटक गया था। हमारे लोगों ने उनसे लड़कर जाल में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया था, और राजकुमार ने हान को बचा ही लिया। चेंगजू, तुम एक योद्धा हो और होशियार भी हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम बाघ और शेर बटालियंस को जिंदा वापस ले आए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये चेंगजू, क्या तुम्हें चेंगजू को शुक्रिया कह के उसे जाम पेश नहीं करना चाहिए? मैं क्यों करूं ऐसा? वो समझता क्या है अपने आप को? उसने कोई बड़ा काम नहीं किया है जो इसकी इतनी तारीफ की जाए। जब मैंने मरहूम महाराज के साथ जाकर पूरब और पश्चिम में युद्ध किए तब वो कहाँ था, बताओ? जाओ चेंगजू, ये कैसी बदतमीजी है? तुमने खुद फैसला किया था घेराबंदी में रहने का, वरना हम इतना सुनहरा मौका कभी नहीं गवाते। और आज तक तुमने उस बात का कभी अफसोस तक नहीं जताया। मैं तुम्हें हुक्म न मानने के जुर्म में सजा दे सकता था। मैं यही हूं। अगर महाराज को मेरी जान चाहिए तो ले लीजिए। जाओ चेंगशू। समझते क्या हो तुम अपने आप को, जो मेरे सामने रुतबा दिखाते हो? अभी सबक सिखाता हूं तुम्हें। शाओ चेंग्याओ, डरपोक कहीं के, किसी की पीठ में खंजर घोंपने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए दीवार में अपना सर फोड़कर जान दे देता। भाई, शियो चेंग्यू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा बड़ा भाई है। चेंगताई, चलो चलते हैं। शियो चेंग्यू, अगर तुम्हें सवाल करने हैं तो महाराज से जाकर करो। चलो। शेंगा की सेना हमारी राजधानी की ओर आ रही है। वो किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। महाराज, मैंने यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने की योजना बना ली। आप घबराइए मत। चुप करो। किसने कहा था तुम्हें करने के लिए? क्या मैं डरता हूँ? मैं कैसे अपनी राजधानी को थाली में सजाकर जियाओ चुंगरई को सौंप सकता हूँ? होशियार! महाराज, एक खुश खबर है। राज्य की सीमा के बाहर सैनिकों की मदद आ चुकी है, और सेनापति जू भी। उनका खेमा राजधानी के बाहर लगा है, और वो आगे के आदेश चाहते हैं। महाराज, जाओ, उसे तुरंत बुला कर लाओ। जी। योजना के तहत पहले चेंगजू को निंगडोंग पर हमला करने का नाटक करके उसका ध्यान भटकाना था, ताकि तब तक बाकी सेना को सीधे राजधानी में घुसने का मौका मिल जाता। पर अचानक से शिवजी ने निंगडोंग को बख्श दिया और राजधानी की ओर चला गया मदद के लिए। उसने मदद करने आई सेना को हमारा हमला रोकने में लगा दिया। क्या बात है, बहुत बुरी बात। जाहिर है उसने बहुत पहले से हमारा रास्ता बंद करने की योजना बनाई होगी। बहुत खतरनाक साबित होगा। अभी तो हम बीच रास्ते में फंस चुके हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं जीत के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। जब तक शिवजी जिंदा रहेगा, हमारे राज्य को उससे खतरा बना रहेगा। हमें और कोई रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि उससे छुटकारा मिल जाए। महाराज, आप किसी बात से परेशान हैं?
नहीं, कुछ नहीं। बस राज्य के कुछ पेचीदा कामकाज हैं। मिंगयू, न जाने कैसे तुम मुझे एक झील जैसी लगती हो, शांत पर गहरी। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं, मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूं। आपको किस बात की फिक्र सता रही है? आप मुझे बताइए महाराज। हो सकता है मेरे पास कोई हल न हो, पर कम से कम मैं आपको हंसा तो सकती हूँ। ख्याल अच्छा है, पर इसके लिए तुम्हें सैनिक की किताबों का ज्ञान जरूरी है, वरना तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। भले ही मुझे उनकी जानकारी ना हो, पर मैंने कुछ किताबें जरूर पढ़ी हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुमने अध्ययन कक्ष से एक सैनिक की किताबें चुराई जो थी। मैंने उस बात को राज रखा था। तुमने एक बार भी उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करने का नहीं सोचा। महाराज, आप मुझे फिर से चिढ़ा रहे हैं। हमने फिर से जूजी को खो दिया। मैं बहुत निराश हूँ, बहुत ही। क्या इस बार राजकुमार यान की गलती है? जंगजू तो लाजवाब है, बदकिस्मती से वो जूजी के खिलाफ है। क्या राजकुमार का यान शुईजी से सामना हुआ था? क्या शुईजी एक तगड़ा दुश्मन है? उसकी वजह से ही निंगडोंग अभेद्य है। कभी कभी मुझे नफरत होती है ये मानने में, पर वो लाजवाब है। अगर वो लियांग का कट्टर समर्थक ना होता तो मैंने कब का उसका शिकार कर लिया होता। मैंने सुना है कि शुईजी को लियांग के भूतपूर्व महाराज ने बर्खास्त कर दिया था। उनका वारिस मिंगडू उस पर बहुत विश्वास रखता था। हालांकि उसने शाही तलवार से शहर की रखवाली करने वाले सेनापति को मार डाला था। मिंगडू ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या ये ज्यादती नहीं थी? मिंगडे ने भले ही कुछ न कहा हो, पर उसने क्या सोचा होगा? वो अभी जवान है। आखिरकार दरबार को उसके जैसे शातिर के चुंगल से छुटकारा मिल गया। जैसे ही उसे राजगद्दी मिल गई, शुईजी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझे यकीन नहीं होता, उस पर शक होता है। ये तो साजिश लगती है। जब से वो कुर्सी पर बैठा है, उसने दर्जन भर महामंत्री बना लिए। इससे जाहिर है कि वो बहुत ही शक मिजाज का है। महाराज लियांग के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहा वो। उसने अपने ही करीबी लोगों को 3 बार उठाया और गिराया था, जो दुश्मनों के जरिए फैलाई गई अफवाहों को सह नहीं सके और आखिरकार मारे गए। मेरे पास एक तरकीब है। मिंगयू, तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। शुक्रिया। सिपाहियों, ली वेंगचंग को मेरे अध्ययन कक्ष में भेज दो। जी महाराज। क्या आप ये उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे? भाई, ये पढ़ो। सिपाहियों, रुको। पास कहाँ है तुम्हारा? पकड़ो इसे। ढूंढो। चलो राजमहल जाओ अभी। महाराज, अफवाह है कि हमने राजधानी को तकरीबन खो ही दिया था। वो सब इसलिए क्योंकि शुजी ने शेंग से लड़ाई की और दुश्मनों को आमंत्रित किया अपमानजनक शर्तों पर सुलह करार करवाने के लिए। तो फिर नए लोगों को नियुक्त करो जो शेंग के खेमों में घुसकर हमें वहां की जानकारी दे सके। उन्हें जो भी खबर मिले यहाँ आकर मुझे तुरंत उसकी सूचना दें। राजकुमार यू, इन दोनों को हमारे खेमों में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। किसने भेजा तुम्हें यहाँ? राजकुमार, हम तो गांव के लोग हैं। राजकुमार, हम बेगुनाह हैं। परिवार से मिलने हम अपने गांव जा रहे थे और गलती से यहाँ आ गए। हाँ, गलती से आ गए। हाँ राजकुमार, हम हैं। अगर ये बात है तो मैं सख्ती से पेश नहीं आऊंगा। बस कुछ दिनों की बात है।
जब तक हम शेंगलियांग पर कब्जा न कर लें, तब तक मैं वहां के नागरिकों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा। लेकिन भाई, बस हाँ पियो, ये लो, पियो। मजे से पियो। जाम पियो। पियो। चंगसू, चलो पीते हैं। खबर के अनुसार दोनों महाराजाओं को जवाब मिल चुका है। जनरल सू ने अमन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अच्छा है। आत्मसमर्पण की तैयारियां शुरू करवा दो। आपकी जैसी मर्जी। जी हाँ, कल सुबह हम 2.5 किलोमीटर पीछे जाएंगे और वहां अपना डेरा जमाएंगे। जनरल एक नकली हमला करेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। चलो अभी। वो लिंग का शक्की मिजाज बादशाह यकीनन शियोजी को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। वो एक योद्धा है शुआन, और हमारे काम का प्यादा भी। अगर महाराज ने हमें आदेश न दिया होता तो मैं खुद उसके पास जाकर उस पर हमला कर देता। जंग में धोखा जायज है, लेकिन महाराज बड़े ही धोखेबाज किस्म के इंसान है। महाराज, दुश्मन 2.5 किलोमीटर वाकई पीछे चला गया है। क्या बात कर रहे हो? मार दो उसे। धोखा दिया। क्यों किया था? मंत्री, तुम पे मैंने भरोसा किया था और ऐसी बात क्यों किया था? मार दो उसे। महाराज मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई। मार दो उसे, मार दो, मार डालो इस गद्दार को। एक नंबर का गद्दार है। मार दो इसे, मार दो। दारी मैंने की है महाराज। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। महाराज पधार रहे हैं। नहीं हो युंगचे, तुम कहाँ हो? महाराज की जय हो। महाराज, उठ जाओ। क्या कोई खुश खबर है महाराज? मैंने अभी झूझी के बारे में एक खबर सुनी है। सच में? क्या हम जीत गए हैं? उससे भी अच्छी खबर है, हम आसानी से जीत गए बिना कोई कीमत चुकाए। मिंग्यू, हमारी जीत हुई इसकी आधी जिम्मेदार तुम हो। जब मैंने तुम्हें बताया कि मिंगडे शक्की मिजाज का है, तब तुमने ही कहा था कि वो कहीं अपने महाराज के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहा। उससे मुझे याद आया कि दुश्मन ये अफवाहें फैला रहे होंगे ताकि लिंग के राजा का शक और बढ़ जाए, जिसने अपने नौदल के मुख्य सेनापति को मार डाला, जिससे आखिर में योंगलिन की जीत हुई। इसलिए मैंने महामंत्री ली से मशवरा किया और फिर कानून का पालन किया। बधाई हो महाराज। इसका थोड़ा श्रेय चेंगजू को भी जाता है, उसने इसे अंजाम दिया। बस एक बात। क्या हुआ? आपको अब और चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा इस पर सोचती हूँ महाराज। क्यों नहीं, तुम सोच कर बताओ मुझे। आपको दिल ही दिल में बुरा लग रहा होगा। किस बात से? यही कि शिवजी के जैसा काबिल इंसान महाराज की सेवा नहीं कर सका। तुम वाकई कमाल हो, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। जुआ जी ने तो गलतियां की है, हो सकता है वो हमें भी चोट पहुंचाए। वो ऐसा नहीं करेगा। मिंगडे ने उसके 2 टुकड़े करके उसकी एक नई मिसाल कायम की है। क्या कहा? मैंने सुना है कि लियांग की प्रजा ने उसकी गद्दारी के लिए उसकी सेवा को नफरत में बदल दिया। ये बहुत बुरा हुआ। अगर उसे शिवजी पे शक हुआ था तो दरबार से निष्कासित कर देता। ऐसा क्यों किया? महाराज, आप तो बहुत बुद्धिमान और परोपकारी हैं। मैं कभी भी मिंगडे जैसी गलती नहीं करूंगा। फिर भी जो जीता वही सिकंदर होता है और जो हारा वो नकारा। मिंग्यू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या कर रही हो यहाँ पर? किसी बात से सोच में पड़ गई हूँ। जिंदगी कितनी छोटी है।
बस एक सपने जैसी लगती हैं। तो ये लड़ाइयाँ करने से क्या फायदा? जो सत्ता के भूखे होते हैं हमेशा युद्ध करते हैं, कभी न खत्म होने वाले दर्द देते हैं सिर्फ प्रजा को। मिंग्यू, ऐसा तुम कह रही हो, पर सभी इसे अलग नजरिए से देखते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैंने यूं ही बातों बातों में कहा उससे, शुईजी की मौत हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मिंग्यू, शुईजी को तो मरना ही था, वरना युद्ध भूमि में हजारों लाखों सैनिक मारे जाते। उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ, आखिर वो एक दुश्मन ही था ना। महाराज ने कहा था, जो सत्ता और गद्दी के पीछे भागता है वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर सही हो या गलत। अनजाने में ही सही। हमने अध्ययन कक्ष में जो सुना था कि चेंग्या और भाइयों ने राजकुमारी मू का कत्ल किया है, अगर चेंगशु को इस बारे में पता चला तो चेंगशु महाराज को कभी नहीं हरा पाएगा। तो कोई और तरीका सोचो जिससे दोनों भाई को करीब लाए, जिस्मानी और रूहानी तरीके से। बड़ा भाई छोटे पर यकीन करने लगे और छोटा भाई कहा माने। इस तरह नफरत खत्म होगी और सारा कर्ज उतर भी जाएगा। मुझे डर है कि इस नफरत को कोई नहीं मिटा सकता। तो फिर उसे सच मत बताना, शायद उसके लिए यही बेहतर होगा। समझ गई ना? काश मैं ये सच उनसे छुपा सकती, पर वो आज नहीं तो कल बाहर जरूर आएगा। मुझे डर है कहीं महाराज के मंसूबे और चेंगशु का दुख इतनी जोर से आपस में न टकराए कि उन दोनों में ही जंग छिड़ जाए। महाराज किस तरह के इंसान है पता है ना? अगर चेंगशु उनके ही जैसा बन गया और दुश्मन के सामने आ जाए तो जीतने का मौका पा सकता है, पर अगर चेंगशु बदल गया तो? वो नहीं बदलेंगे मिंग्यू, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। मुझे यकीन है चाहे कुछ भी हो जाए, 9वें राजकुमार कभी नहीं बदलेंगे। अधिकारियों का चयन परीक्षाओं से करने से जो गुलाम और कैदी जन्म से शरीफ हैं, उन्हें इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ऐसे में हम पूरे देश के और साथ ही साथ अन्य राज्यों के भी काबिल लोगों को इसके लिए चुन पाएंगे। असल में लोग चाहे कहीं के भी हो, वो सभी हमारे बेटे और बेटियां हैं। हालांकि बराबरी का मुद्दा अभी उठा नहीं है, पर हमें झगड़ों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे राज्य का ही भला हो सके। यही मुझे उम्मीद है। आप बहुत समझदार हैं महाराज। जन्मभूमि कोई भी हो, सभी हमारे बेटे बेटियां हैं। महाराज, क्या खूब कहा आपने। अच्छा, तुम्हें भी ऐसा लगता है विदुषी? मैं कोई विदुषी नहीं हूँ, आप फिर से मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने बस 2-4 किताबों का अध्ययन किया है और पढ़ना सीखा है। अच्छा अच्छा, तो हमें क्या सलाह दोगी अब? मेरी जुर्रत कहा कि मैं आपको सुझाव दूं, पर मुझे लगता है कि अगर हम पहले अपने राज्य को सुरक्षित और संपन्न बनाएं तो सही होगा। जरा सोचिए, हमारी प्रजा कितनी बेहतर जिंदगी जिएगी, उतनी ही लियांग की प्रजा उनसे जलने लगेगी। और प्रजा का दिल जितना मतलब दुनिया जितना जैसे होता है ना? महाराज, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं माफी चाहती हूँ महाराज। मिंग्यू, तुम मुझे हर बार हैरान कर देती हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे ख्याल इतने महान हैं और इतनी जबरदस्त दूर की सोच है। तुम लोगों के ख्याल और सोच एक लड़के से भी गए गुजरे हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा राज्य सिर्फ एक कोने तक सिमट कर रह जाएगा। हम कभी एक महासत्ता नहीं बन पाएंगे जैसा हमने सोचा है। महाराज शांत हो जाइए, ये दोनों की उम्र बहुत छोटी है, उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आई। उन्हें समझना होगा। मैं जल्द ही नए आदेशों की सूची बनाऊंगा। मैंने फैसला लिया है, इस बार कानून थोड़े कम सख्त रखूं ताकि ज्यादा से ज्यादा गुलाम खुद को आजाद कर सकें, उन्हें आजादी मिल जाए। महाराज, हमने इतनी मेहनत करके उन्हें पकड़ा है, उन्हें बड़े अधिकारियों को देने की बजाय आप उन्हें तरक्की दे रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप दोबारा सोचें, वरना आपका विरोध किया जा सकता है। अगर तुम वाकई ऐसा चाहते हो तो मैं कहता हूँ करने दो उन्हें विरोध। नहीं,
मेरा कहना है कि अगर कोई विरोध करता है या बगावत करता है तो हम उन सबको मार देंगे। ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना ही लोगों को डराने के लिए काफी है। वही बात लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन हमारा नुकसान होगा उसका क्या? उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? अभी जो तुम्हें जरा से वक्त का नुकसान दिखाई दे रहा है वो हमारे राज्य के लिए लंबे समय तक की संपन्नता बन सकती है। तुम सबकी सोच इतनी छोटी कैसे हो गई? महाराज, आप सब्र से काम लीजिए। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हाल ये है कि आप उन्हें थोड़ा ज्ञान दीजिए। आखिरकार ये दोनों सेना को लड़ाई के लिए तैयार करने में माहिर है। क्या सच में? ज़ाय चंग्यो, मैंने सुना कि पिछली लड़ाई में तुम्हारा सैनिक गो योकाई मारा गया था। उसने दूसरे सैनिकों को हुक्म दिया कि सैनिकों के पैर ऊपर बांधकर उन्हें घोड़े से बांधकर घसीट कर ले जाने के लिए। ये बहुत चौंकाने वाला है और हमारे घायल सैनिकों के लिए बेहद घटिया भी है। कौन उसका हुक्म मानेगा? आप बताओ मुझे। खैर छोड़ो, तुम कभी मेरी बात समझ ही नहीं पाओगे। वो हम पर आग बबूला हो रहे हैं। दोबारा कहो, तुमने क्या कहा? मेरी बात सुनिए, चेंगजू जल्दी वापस लौट आएंगे। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे और ज्यादा मौके चाहिए उन्हें देखने के लिए। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे एक युक्ति सूझी है। मैं राजकुमारी जी को मनाऊंगी कि वो तुम्हारी छोटी बहन जाओ चियान की शादी कराए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आप तो ये सब महाराजा को कह ही सकती हैं। ऐसा नहीं कर सकती। वो राज्य संभालते हैं और बीवी घर। शादी करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर मैं रानी जी से आगे बढ़ गई तो, और अगर मैंने महाराज जी से पूछ लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। तुम तो राजमहल में ही पैदा हुई हो, तुम्हें ये सब कैसे पता है? तुम कितनी नादान हो। वो जो भी हो, तुम बस मेरी बहन की मदद कर रही हो। तुम्हें क्या पता मेरा क्या होगा। सच कहूँ तो मेरी बहन से अच्छे संबंध बनाना आसान नहीं है, और तुम्हारी बात कहूँ तो तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा क्यों? क्या का क्या मतलब है? जाओ चेंगजुआ तुम्हारी तरफ बहुत दिखता है। क्या तुम्हें इसका कारण नहीं पता? सच बताइए। चाची जी, मुझे सब अच्छे से पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप एक सरदार से समर्थन पाने के लिए मेरी बहन और जाओ चिहान से रिश्ता जोड़ रही हैं, है ना? सच बताइए, आगे बोलो। चाची जी, क्या चेंगजू भी एक सरदार नहीं है? उसका रुतबा रहुदा तो जाओ चिहान से कई बड़ा है। एक बार हम साथ आ गए तो आपको 2-2 सरदारों का समर्थन मिल सकता है। फिर आपको किसी से डरने की भी जरूरत नहीं। मैं अभी जाऊंगी और महारानी को सब बताऊंगी। लेकिन योइंग, तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। जाओ चेंगजू को तुम जीत लो। मुझे नहीं पता कैसे। अपनी समझ से। क्या तुम्हें ये पता नहीं है? मैंने तय किया था कि उनके साथ इस पर अच्छे से सलाह मशवरा करूंगा, और वो इतने एहसान फरामोश निकले। जाहिर है तीनों सरदारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो अपनी सांसें उन पर जाया करने के बजाय मैं छोटे राजकुमारों को तैयार करने का काम करना चाहूंगा। मैं सहमत हूं आपसे। वो नए राजकुमार महाराज ने दिए मार्गदर्शन और तरक्की से जरूर बहुत खुश होंगे। ली वेंगचान, उनमें से कई राजकुमार तुम्हारे शिष्य रह चुके हैं, तो तुम्हारे ख्याल से हमें किसे तैयार करना चाहिए और किसे तरक्की देनी चाहिए? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं नाम देने की हिम्मत नहीं कर सकता, पर सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, निडर और होशियार राजकुमार 9वें राजकुमार हैं। आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे ज्यादा जीत की खुशी इन सबको है। चेंगजू, उठ जाओ सब लोग। राजकुमारी यूइंग की जय। बताओ, हमारी ये कोशिश कैसी लगी? तुम्हारा बचपन गया नहीं अब तक। अगर किसी और को इस बारे में पता चला तो हंसेंगे मुझ पर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो।
आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। देखो तो इसे, कुछ पाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा, तुम इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। राजकुमार की जय, राजकुमारी की जय। यूयिन, मैं काफी थक गया हूँ, मेरे साथ ये खेल खेलना बंद करो। तुम्हें ये सब कैसे पता, बताओ? सच कहूँ तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। देखो, ये जो अस्तबल था वो कितना गंदा और अजीब सा था, लेकिन देखो मैंने सब कुछ साफ किया है, सारी सजावट भी मैंने ही की है। तो बताओ, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? जब भी तुम यहाँ पर आओगे तो मेरे बारे में सोचोगे, है ना? और मुझे शुक्रिया मत कहना, ये सब तुम्हारे लिए। ये कुछ ऐसे नए घोड़े हैं जो मैंने लिए हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त तो लग ही गया था ताकि मैं सबसे अच्छा घोड़ा ढूंढूं। देखो ये घोड़ा कितना अच्छा है, और अब से जब भी तुम उस पर बैठोगे तो मेरे बारे में नहीं सोचोगे क्या? अच्छा बताओ, मेरा घोड़ा कहाँ है? तुम्हारा घोड़ा सच कहूँ तो बहुत ही अजीब है, बहुत ही डरावना और गुस्से वाला है। अगर वो हद पार हुआ और तुम्हें लात मारी तो? मैंने तो नौकर से पूछा ही है कि उसे ले जाना चाहिए। देखो मेरा घोड़ा तो कितना ज्यादा विनम्र है, तुमसे भी ज्यादा। अलाई, राजकुमार की जय, राजकुमारी की जय। मैंने तुमसे क्या कहा था? यूइन को बताओ जरा। यहाँ बाकी का आना जाना मना है, और आपने घोड़े को छुआ भी। पर राजकुमारी ने जिद की, अगर मैं उनका आदेश नहीं मानता तो मुझे मार देती। तो तुम्हें लगा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? मुझे माफ करिए राजकुमार, मुझे माफ कीजिए। मुझे मेरा घोड़ा 10 मिनट में वापस चाहिए। अगर तुम नहीं लाए तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। जी। चेंगजू, क्या तुम गुस्सा हो गए हो? मेरे घोड़े को मेरे पास से दूर ले जाने का हक तुम्हें किसने दिया यूयिन? एक बात याद रखो, वो जंग का घोड़ा है। मेरी चीजों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर मुझे तुम्हारी चिंता है, मैंने बहुत सोचकर फिर ये फैसला लिया है। मैं तुम्हें तोहफा देना चाहती थी, तुम शुक्रिया अदा भी नहीं करते। मुझसे बात मत करो। यूयिन, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, तुम इस तरह गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे पता है, बेवकूफ नहीं हूँ। बताओ मैंने क्या गलत किया है? इतने सालों से मैंने अपना दिल और अपनी आत्मा तुम्हें सौंपी है। मैंने कहा ना तुम्हारी गलती नहीं है, अब इतना दिल पर लेने की जरूरत नहीं। तुमने जो किया वो गलत है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर सिर्फ तुमने अपना घोड़ा रखा तो, और घोड़े को साथ में घुमाया तो। अच्छा चलो ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? सच में? यूयिन, उठ जाओ। देखो अगर तुम नहीं उठी तो महल का दरवाजा बंद हो जाएगा और हम अंदर नहीं जा पाएंगे। हम वापस क्यों जा रहे हैं? मुझे इस सपने में ही रहना है। अच्छा सपना देख रही थी, तो बताओ क्या देखा सपने में? मेरे सपने में हम जब छोटे थे कीड़े मकोड़ों को पकड़ते थे, और मैंने जाल भी बनाया था। और फिर वो तो मेरे सामने खड़ा हो गया था, मुझे एक बड़े कुत्ते से बचाने के लिए। यह सपना नहीं, यह सब हकीकत में हुआ था। चेंगजू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। मेरा मतलब, अगर तुम वहाँ योंगलिन नहीं जाते और मिंग्यू यहाँ नहीं आती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? चलो मुझे बताओ ना, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? वापस लौटते हैं, हमें देर हो रही है। चेंगजू, सच कहूँ तो
मैंने एक दूसरे की आंखों में देखा है शादी का सपना। यूयिन, ऐसे मजाक करना बंद कर दो। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हारी इज्जत की कोई चिंता नहीं है। हिला मिंग्यू की शादी महाराज से हो चुकी है और कोई उसे बदल नहीं सकता। मैं आपसे शादी क्यों नहीं कर सकती? अगर आपको मेरे बोलने और सोचने का तरीका पसंद नहीं है तो मैं बदल सकती हूँ। तुम्हें खुद को मेरे लिए जरा भी बदलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा। मेरा यकीन करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जज्बात नहीं है और ना ही कभी पैदा होंगे। इस बात को अच्छे से समझ लो, ये बेहतर होगा। नहीं, मुझे यकीन नहीं है। और सच कहूँ तो मुझे पता है कि प्यार कभी ना कभी तो होगा ही। तुम्हारा दिल चाहे पत्थर का क्यों ना हो, मैं तो उसे पिघलाऊंगी।悲欢。